प्रिया अपनी सास के साथ खाने के टेबल पर बैठी हुई अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाए? अरे मुझे क्या पता, बना ले कुछ भी। मम्मी जी रोटी सब्जी खाए हुए काफी दिन हो गए हैं, क्यों ना हम आज रोटी सब्जी खाएं? अरे नहीं प्रिया, क्या रोटी सब्जी खाएगी तू? आहा, इतनी मासूम मत रहो मम्मी जी। क्या मुझे नहीं पता कि आप भी मेरी तरह कितनी बड़ी फैन है रोटी सब्जी की? अगर आज मैंने रोटी सब्जी बना ली ना तो देखना सबसे पहले आप ही खाओगी। अरे तू कहना क्या चाहती है कि मैं भुक्कड़ हूँ? हाँ, मैं रोटी सब्जी बहुत ही ज्यादा खाती हूँ। हाँ मम्मी जी हाँ। देख प्रिया, मुझे ऐसा नहीं बोल सकती है तू। अरे माँ जी, मैंने आपको कहाँ कुछ कहा है, आप ही खुद को न जाने क्या क्या बोले जा रही हैं। इस तरह उन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है और बहस करते हुए दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और कुछ ही समय बाद विनय घर आता है और आके अपनी पत्नी से कहता है, प्रिया डार्लिंग, आज खाने में क्या बना है? विनय प्रिया को आवाज देता रहता है, लेकिन प्रिया कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो तीसरी मंजिल पर अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि दोनों सास बहू एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ये देखकर विनय बहुत हैरान हो जाता है और उन दोनों को ऐसी झगड़ा करते हुए देखकर गुस्से में बोलता है, आप दोनों इस तरह से झगड़ रहे हो, हद हो गई है तुम दोनों को। झगड़ने के अलावा कुछ आता भी है या नहीं? देखो विनय जी, सारा कुछ तुम्हारी माँ और मेरी सास की वजह से हुआ है। ओहो हो, तू तो जैसे दूध की धुली है ना, तूने तो कुछ किया ही नहीं। अरे यार, तुम दोनों पूरी रात लड़ते रहना, लेकिन पहले ये बताओ कि खाने को कुछ बना है या नहीं? अरे विनय जी, लड़ाई इसीलिए तो हो रही है। मतलब ये कि मैं रोटी सब्जी के लिए बोल रही थी और ये हमारी जो माता जी है, इनको रोटी सब्जी में टेस्ट नहीं आता है, और जब रोटी सब्जी बनती है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा यही खाना खाती है। देख रहा है बेटा कैसे बोल रही है मुझे माफ कर दो तुम दोनों। अगर मैं तुम दोनों की लड़ाई में आ गया ना तो बस फिर मुझे तो भगवान ही बचाए। इतना कहकर विनय अब जाने लगता है कि तभी जाते वक्त अपनी पत्नी और अपनी माँ से बोलता है, वैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर किसी को मेरे साथ चलना है तो वो चल सकता है। अरे बेटा, तू अपनी माँ को कैसे छोड़कर जा सकता है? मैं भी चलूंगी, और जब घर में कोई नहीं रहेगा तो क्या मैं अकेले यहाँ पर भजन करूंगी? इसलिए मैं भी चलूंगी। विनय उनकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद प्रिया अपनी सास से बोलती है, देखना मम्मी जी, मैं आपसे ज्यादा अच्छी साड़ी पहनूंगी। अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद विनय, प्रिया और कमला तीनों कार में बैठकर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर विनय बोलता है, आप दोनों को जो भी खाना है आप ऑर्डर कर दीजिए। हाँ ठीक है। दोनों अब मेन्यू देखने लगते हैं और मेन्यू देखकर प्रिया बोलती है, मुझे चाहिए भिंडी, आलू की सब्जी, आलू फ्राई, 10 बटर रोटी, चोखा और एक कोल्ड ड्रिंक, एक शाही पनीर, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। बहू, तूने किसी से कुछ पूछा नहीं और अकेले ही सबका खाना ऑर्डर कर दिया। मम्मी जी, किसने कहा आपको कि मैंने सभी के लिए खाना ऑर्डर किया है? ये सब तो मैंने अपने लिए मंगवाया है। प्रिया की ये बात सुनकर विनय और कमला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर विनय प्रिया से बोलता है, प्रिया, क्या तुम अकेले इस सारे खाने को खा लोगी? मुझे तो लगा था कि तुमने हमारे लिए भी ऑर्डर करवा दिया है। अरे नहीं विनय जी, ऐसा नहीं है। रोटी सब्जी की शौकीन हूँ मैं, इसीलिए ये सारा खाना मैं ही खाऊंगी। अरे बेटा, मेरी मान तुझे लुटवा देगी ये। तूने भी पता नहीं मेन्यू क्यों इसके हाथ में थमा दिया। कोई बात नहीं माँ, आप भी ऑर्डर कर लो, जिसके बाद हम खाकर अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो रही है। अब सब लोग अपना अपना ऑर्डर मंगवा कर खाने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सास बहू को तो कुछ दिखता ही नहीं। उनका जहाँ देखो वहीं झगड़ने का मन होता है। ऐसा ही कुछ कमला और प्रिया का भी था। कमला का खाना खत्म हो गया था, लेकिन प्रिया अभी तक खा रही थी। उसकी सब्जी रोटी को देखकर कमला के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसकी रोटी सब्जी में से खाने लगती है। ये देखकर प्रिया अपनी सास को ताने मारती हुई कहती है, क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? आखिर आ ही गया ना लालच मेरी रोटी सब्जी को देखकर। हाँ तो क्या हुआ, अगर मैंने तेरी रोटी सब्जी में से थोड़ा सा खाना ले लिया तो? मम्मी जी, हुआ कुछ नहीं, लेकिन अब आप मान भी जाओ कि आप भी मेरी तरह ही हैं। मैं तेरी तरह नहीं हूँ, समझी तू? अगर आप मेरी तरह नहीं है तो फिर आप इतना भड़क क्यों रही हैं? और क्यों मेरी रोटी सब्जी को खा रही हैं आप? उन दोनों की बहस पर रेस्टोरेंट के लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। ये देखकर
कि अब उन दोनों का मजाक बन रहा है। बेचारा विनय एक बार फिर फंस जाता है और उनको झगड़ा करते हुए देखकर गुस्से में बोलता है, प्रिया माँ, ये रेस्टोरेंट है, तुम्हारा घर नहीं जो बिना देखे कहीं भी चालू हो जाती हो। अपनी माँ को देखो। अरे क्या अपनी माँ को देखो? अगर मैंने थोड़ा सा तेरे खाने में से रोटी सब्जी ले ली तो कौन सा गुनाह कर दिया? तुम दोनों इस तरह झगड़ती रहोगी तो मैं तो चला। इतना बोलकर विनय वहाँ से गुस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद दोनों सास बहू भी घर आ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद में सभी लोग सो जाते हैं। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन उन दोनों सास बहू के बीच में कोई भी सुधार नहीं था। एक दिन विनय अपने घर में खाने की टेबल पर अपनी माँ और पत्नी से बोलता है, माँ, प्रिया, कल शाम मेरे बॉस आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शांति का माहौल बनाकर रखो, क्योंकि कल मेरा प्रमोशन होने के चांसेस है और मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रमोशन रुके। आप चिंता मत कीजिए विनय जी, कल हम दोनों ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे हम दोनों कोई सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी हैं। हाँ हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। कल तू देखना, तेरा प्रमोशन तो पक्का है। हाँ हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ। अब सभी लोग आराम से खाना खाने लगते हैं और अगली शाम जब विनय का बॉस अपनी पत्नी नंदिनी को लेकर वहाँ आता है तो अब वो लोग विनय से काम की बात करते हैं। तभी वहाँ प्रिया चाय लेकर आ जाती है और कहती है, अरे आप लोग काफी थक गए होंगे ना, लीजिए मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, आप लोग जरा चाय पीकर सुस्ता लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग चाय नहीं पीते। अच्छा अच्छा, आप लोग चाय नहीं पीते, कोई बात नहीं फिर। अब प्रिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नंदिनी बोलती है, विनय तो क्या अब हम काम की बात करें? हाँ 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 मैम, बिल्कुल। वो सभी लोग एक बार फिर से अपनी काम की बात शुरू करते हैं कि तभी वहाँ पर कमला कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और बोलती है, आप लोगों ने चाय नहीं पी, इसीलिए मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ, मना मत कीजिएगा। ठीक है, दे दीजिए। कमला उनको कोल्ड ड्रिंक दे देती है और जब बाहर जाती है तो अपनी बहू से कहती है, देखा बहू, तूने मेरे हाथों से विनय के मालिक ने कोल्ड ड्रिंक लेकर पी ली, तेरे हाथों की चाय को किसी ने पूछा तक नहीं। अरे माँ जी, तो क्या हुआ अगर किसी ने चाय नहीं पी? अभी मेरे हाथों की रोटी सब्जी खाएंगे ना, तब देखना आप। इतना कहकर एक बार फिर प्रिया अपने पति के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, हेलो सर, हेलो मैम, वो दरअसल टाइम ज्यादा हो गया है, अगर हम खाना टाइम से न खाएं तो हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं आपको खाने के लिए बुलाने आई हूँ। नंदिनी और विनय का बॉस एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि तभी विनय का बॉस बोलता है, विनय, हम बातें कल ऑफिस में कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बात तो नहीं हो सकती। चलिए चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। प्रिया अब सभी को डाइनिंग टेबल पर लाती है, सभी के सामने दाल भात चोखा परोसती है। इंडियन फूड देखकर नंदिनी बोलती है, ओह माय गॉड, ये तो रोटी सब्जी है, वाओ, आई लव इट। इतना कहकर अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। कुछ समय के बाद विनय का बॉस खाकर वहाँ से चला जाता है। अपनी माँ और अपनी पत्नी का बार बार तंग करने वाला बिहेवियर देखकर विनय बोलता है, मैंने तुम दोनों को कहा था कि ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा प्रमोशन रुके, लेकिन तुम दोनों ने वही किया। लेकिन विनय जी, हमने तो उनकी खातिरदारी की है। बस भी करो अब तुम। इतना बोलकर विनय वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह विनय के पास उसके बॉस का कॉल आता है और उसके बॉस बोलते हैं, विनय, हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे घर पर हमारी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी हुई थी और मेरी पत्नी को खासकर तुम्हारी पत्नी के हाथ की रोटी सब्जी बहुत ही अच्छी लगी। तुम्हारा प्रमोशन पक्का है और अपनी पत्नी को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। इतना सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने घर में सभी का शुक्रिया अदा करता है। और इस तरह प्रिया की सास भी अपनी बहू से खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो लोग अब रोज प्रिया के हाथों की रोटी सब्जी खाते हैं।